हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 खत्म कर चुके थे। हम लोग जो 70% जो मैंने बोला था, अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा होगा तो मैंने उसमें बात किया था कि 70% और 30%। 70% हम लोग खत्म कर चुके, 30% से बाकी था वो था ग्राफ हमारा, है ना। ग्राफ हमारे पिछले वीडियो में शुरू कर चुका था। इस वीडियो में हम लोग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ के ऊपर। समझ में आई इतनी बातें? चलो तो हम लोग पढ़ते हैं जानदार शानदार सा टॉपिक, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, अब देखो, the area of a triangle AOB is A008 B80 and O is origin। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। ए हमारा इतना दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है, और ओ तो हमको पता ही है कि वो हमारा ओरिजिन होगा। ओरिजिन इन द सेंस, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ना, ये नॉर्मल सी बात है, सबको आनी चाहिए बनाने ना, सबको आता ही होगा ना, बोलने की क्या बात है ना। ये हमारा x, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है ना। ये बनाना बहुत जरूरी है, समझ में आई? अब देखो तो यहाँ पे बोला है AOB एक ट्रायंगल है ना। AOB क्या है? एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन है ना, ये ट्रायंगल का साइन है। AOB एक ट्रायंगल है, ठीक है भैया, AOB एक ट्रायंगल है। तो ए कहाँ पर होगा, लाई करेगा 0 और 8। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है हमारा। ये 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा दूर तो जाएगा, 7 8, ठीक है। तो ए बोला है हमारा 0 8। सबसे पहली बात, अगर 0 8 बोला है तो ये क्या होना चाहिए, ये कौन सा प्लेस है? एक्स एक्सिस का प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? वाई एक्सिस का प्लेस है। तो एक्स एक्सिस में अगर 0 है, सबसे पहले ये 0 है, और वाई अगर 8 है, तो इसका मतलब ये पर कहाँ जाएगा? ये ए और वाई कहाँ जाएगा? ए और वाई, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, ये एक्स है ना, ये एक्स है और ये वाई है। समझ में इतनी बात है? एक्स पर हमारा क्या होगा? 0 होगा, वाई पर हमारा क्या होगा? 8 होगा। समझ में आई? हमारा 0 8 है। तो हमको पता है ये वाला जो जगह है ना, ये x का है, ये वाला जगह ये y का है। समझ में आई? तो x हमारा 0 हो गया, ठीक है। y हमारा कितना है? 8। तो ये वाला पॉइंट यहाँ लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 और 8, ये हमारा a हो गया। अब b कितना है? 8 0। b कितना है? 8 0। तो ये 0 यहाँ पर है और 8, x एक्सिस में 8 है ना, ये x एक्सिस में क्या है? 8 है, ये y एक्सिस में 0। तो x एक्सिस में अगर 8 है तो ये 8 यहाँ पर आएगा, है ना, और ये हो जाएगा क्या? b बराबर 8 0 8 0, ठीक है। जैसे ही y में अगर 8 होगा ना, तो y में 8 करेंगे जा करके। अगर x में 8 होगा ना, तो x में 8 करेंगे। समझ में आई? ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोग को, लेकिन कंफ्यूजन से डरना नहीं है। अगर x मेरा 0 है, 0 रख देंगे, y 8 है, y के ऊपर 8 डाल देंगे। समझ में आई? अगर x हमारा 8 है और y अगर 0 है, तो x पे 8 डाल देंगे। समझ में आई इतनी बात है? हाँ, ये सब तुमको अपने आप से करना पड़ेगा, और हमारा वो तो ओरिजिन है ही। तो अब देखो तो क्या हम इसको, अब देखो तो क्या ए ओ बी एक ट्रायंगल बन गया क्या? ए ओ बी एक ट्रायंगल बन गया क्या? इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। जी भैया, इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है एक ट्रायंगल का? एरिया निकालने के लिए एक ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आता है, नॉर्मल सी बात है। ये फॉर्मूला आता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो तो हम अगर हम इसको बेस मान लें, अगर हम इसको बेस मान लें तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको बेस मान लें तो इसका कितना यूनिट होता है? 8 यूनिट है यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर दिया गया तो यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट है ना, हम लोग माने जो है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 यूनिट हुआ, यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट हुआ, जो कि हम लोग को दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है? 8 यूनिट है। हमको बेस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको पुट कर सकते हैं क्या? थोड़ा इसको इरेज कर दो, तो इसका कोई जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। इसी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है? 8 है भैया। जी भैया, सही बोले आपने। हाइट कितना हमारा? 8 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो 8 4 जब 32। अब देखो तो ये ना, अब यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट, एरिया को हम लोग स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। समझ में इतनी बात है? जैसे मीटर स्क्वायर होता
ये कुछ भी होता तो हम लोग वहाँ पे उसका स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, हम लोग जबकि बेस इसको माने थे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तब आया जब हम इसको बेस माने थे। क्या हम इसको बेस मानेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा? हाँ भैया आएगा। अब एक बात पूछते हैं आप लोग से, एक बात पूछते हैं, अगर मान लो अगर आपको ये चीज का, इसका अगर ये 8 है हमारा, ये भी 8 है, अगर ये पूछ दिया जाए तो कितना होगा? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, बात सही है भैया। अगर ये 8 है, ये 8 है, ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज। ये तो हम लोग को मान लीजिए, अगर ये क्या माने हम इसको, परपेंडिकुलर माने, ये बेस माने, ये हाइपोटेन्यूज माने, तो ये कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ तो थोड़ा, दिमाग लगाओ तो ये 8 है, ये 8 है। अब देखो यहाँ पे क्या ना, हम इसको तो हाइपोटेन्यूज माने, इसको हम बेस माने, इसको परपेंडिकुलर माने, तो हम क्या इसको निकाल सकते हैं कैसे? यहाँ क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64, है ना? ये बात समझ में आ रही कैसे कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं ना, हाइपोटेन्यूज, है ना, वो निकाल रहे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। बाबू ध्यान से देखना, ये 128 हो जाएगा। 122 को क्या लिख सकते हैं? 8√2 लिख सकते हैं क्या? 8√2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो ये मेरा कितना आ गया? 8√2 आ गया, 8√2 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हमारा 8√2 आ गया। अब ये 8√2 आ गया, मान लो यहाँ से हम क्या कर दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ पर, है ना, इसका नाम पी बोल दिया। अब बोल दिए कि पी फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? पी फाइंड आउट करने बोल दिया, ये ज्योमेट्री में काम आएगा। अगर पी फाइंड आउट करने बोल दिया, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर ये पी फाइंड आउट करने बोल दिया तो कैसे करोगे पी फाइंड आउट, है ना? पी फाइंड आउट करने बोल दिया तो कैसे करोगे? तो भैया यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको क्या मिला है, हमको पता है कि एरिया बराबर कितना है हमारा, एरिया हमारा 32 मीटर स्क्वायर, है ना, 32 मीटर स्क्वायर, ये पता है, ये मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट है, ये कुछ भी पता है ना। मीटर नहीं दिया हो तो मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हम लोग, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया हम लोग को दिया हुआ, एरिया क्या होता है हम लोग का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बराबर एरिया के बराबर है ना। एरिया तो हमारा यही है, हमको निकालना क्या, ये निकालना, ये हाइट निकालना, हाइट निकालना मतलब ये एच निकालना, जिसको हम लोग पी माने। हाइट निकालना मतलब एच निकालना, जिसको हम लोग पी माने। हाइट निकालना है मतलब एच निकालना है, जिसको हम लोग पी माने, तो पी, एच की जगह पी लिख सकते हैं हम लोग। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब देखो तो 1/2 इंटू बेस कितना हमारा, बेस कितना हमारा, बेस हमारा तो 8 लो, बेस हमारा इसको माने 8√2 को माने बेस, 8√2 को माने बेस। अब देखो तो इंटू में पी बराबर में 32। अब यहाँ से देखो तो क्या कट रहा है, यहाँ कट रहा है 2 चौक 8, 8 चौक 32, ठीक है, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है, ऐसे कटा लेते हैं, हिंदी में ना कटाते हैं, है ना, ऐसे हिंदी में आदत हो गया तुम लोग को, क्या करें, है ना। तो अब ये देखो पी है ना, ये पी है, इधर 8 बच गया, तो 8 बराबर हो जाएगा, ये पी है, ये इधर है ना, ये 4, इसके साथ क्या है, ये क्या है, इंटू में, इसके साथ हो जाएगा √2 इज इक्वल टू पी, ये पी बराबर हो गया। अब हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़े थे चैप्टर 1 में, हम ना बोले थे ना, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना काम तो आएगा भैया, है ना। रैशनलाइजेशन पढ़े थे, पी बराबर हो गया 8, पी बराबर क्या होगा 8/√2 इंटू √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 8√2 डिवाइड बाय 2, है ना, 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 4√2 हो जाएगा इसका बेस। ये पी निकल गया हमारा। समझ में आई इतनी बातें, इतनी बातें समझ में आई ना, इतनी बातें समझ में। अगर हमको कोई भी ट्रायंगल दे दे और उसमें ये भी पूछ दिया जाए और एरिया हमको पता है, हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एरिया पूछ दिया जाए, अगर ये तीनों चीज पता होगा तो निकाल सकते हैं। समझ में आई इतनी बातें, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सब बात समझ में आ गई। चलिए अगर आपको उतारना है तो उतार लो, हम फिर दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी ई एफ जी एच के, है ना। ये सब कोऑर्डिनेट्स लिखना है, क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पर ये लाई कर रहा है ना। ये सब सवाल है ना, ये बच्चों वाली सवाल है। ये सब सवाल सब ना आता है क्वेश्चन में, छोटे छोटे चीज इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए आता है सारा चीज, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो हम लोग इसमें इसको डिनोट करेंगे, ये क्या क्या है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ए से, ये क्या है, यहाँ से अगर करेंगे तो हम ये 5 पे जा रहा है, ये 6 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6 और 5। बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स में 0 है, वाई में 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 4,
ठीक है, ये 0 4 हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट। ये सी हमारा क्या है, यहाँ पे आ गया, ये -2 में आ गया, ये 2 में आ गया, सी हमारा हो गया -2 और 2। ठीक है, के हमारा देखो बी, उस पर सी पे चलते, कहाँ गया सी बाबू, ए बी सी डी, डी देखो डी हमारा क्या है, पहले 8 आएगा, -8 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, है ना, -8 आएगा उसके बाद 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x में हमारा क्या है -8 है ना, इसका नाम दे देते हैं x डैश है, ये हमारा x है, ये y डैश y है, ये हमारा y डैश है, समझ में आई, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश, ये 8 है हमारा, -8 है और ये 0 है। तो ई नंबर देखो तुमको क्या मिल गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा -7 हो जाएगा और फिर ये -5 हो जाएगा, है ना, इसको मिला देते एक बार, ठीक है। उसके बाद देखो ये एच नंबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी नंबर क्या हो जाएगा, जी नंबर हो जाएगा -3 और 9, जी नंबर हो जाएगा -3 और 9, समझ में आई। इतने सही हमको नोटिस करना। और जी नंबर, जी के बाद के, देखो तो ये 0 और 0, इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन हो जाता है। ये तो सिंपल सा, ये सिंपल सा बात है, ठीक है। ए बी सी डी सब डिनोट हो गया, ये जाएगा, ये एफ बच गया क्या, अच्छा एफ बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई में, है ना, तो ये हो जाएगा 0 और -6, ये वाई। समझ में आई इतनी बातें, सब कुछ डिनोट हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, है ना, सब डिनोट हो गया। समझ में आई ये वाली क्वेश्चन। अब चलो उतारना है तो उतार लो, अगर बिठा रहे हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो भी थोड़ा इसी तरह होगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, तो चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसको क्लास खत्म करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर देंगे हम लोग। उसके बाद प्लॉट ए हमारा 1 4 है, बी हमारा -2 और 2 है, सी हमारा कितना है 3 और 3, हैंस द फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फ्रॉम द एबीसी, है ना, उसका एरिया भी निकालना है जो एबीसी में आएगा, उसका क्या करना है, एरिया भी निकालना है, ठीक है, उसका एरिया भी निकालना है। सबसे पहली बात हम लोग लोड करेंगे 1 और 4 को, है ना, लोड 1 और 4 को करेंगे, 1 और 4, तो ये यहाँ पर हो 1 और 4, ये हो गया हमारा 1 और 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 और 4। बी हमारा कितना हो जाएगा -2 और 2, है ना, बी हमारा कितना हो जाएगा -2 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा -2 और 2, ठीक है, ये हमारा बी हो गया। अब देखो सी हमारा कितना हो जाएगा, सी हमारा कितना हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2, तो ये हमारा हो गया सी हो गया 3 और 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 और 2, ठीक है। अब देखो तो इसको हम लोग इसको मिलाएंगे, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। समझ में आई इतनी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो तो हम लोग ना, अब इसका जो एरिया, इसका जो साइड होगा ना वो कैसे निकालेंगे, इसका जो साइड होगा ये हम लोग पूरा चीज को पहले काउंट करेंगे। हम लोग ये ना माइनस साइन को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। माइनस साइन हम बोले थे ना, जब भी हम लोग किसी चीज को नापते हैं तो माइनस नहीं, ये सबसे डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ नेगेटिव में जा रहा है, ये एक्चुअली डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस और ये सब डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना, कभी नेगेटिव नहीं होता। ये सब क्या है, हमको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो इधर से 2 हो गया और इधर से 3 हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 5, है ना, ये कितना हो गया, ये 5 है ना, ये कितना हो गया, ये 5 है। और बताओ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये तो 2 ही का है, ठीक है। अब देखो ये हमको निकालना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फ्रॉम, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। इसका जो एरिया निकालेंगे ना, इसका एरिया निकालने का हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया बराबर। अब देखो इसका जो बेस है वो कितना है ना, इसका जो बेस है वो कितना है 5 है ना, हाइट कितना है, हाइट कितना है भाई, हाइट कितना है, यहाँ से 2 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट कितना है, 2 ही है, 1 2 है ना, इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, ये ऊपर में हाइट उठा, 2 से 2 चले गया, तो हमारे पास बच गया 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 3 वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी आर, ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, उसका 3 ही वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, चौथा निकालना है, फिर उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है हमको कि हम लोग के पास 3 वर्टेक्स है, ठीक है, चौथा वर्टेक्स निकालना है, उसका फिर हम लोग को एरिया निकालना है रेक्टेंगल का।
तो ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी निकालना है, उसका वर्टेक्स निकालना है। समझ में आई इतनी बातें? तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, है ना। क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। पता है ये y होगा, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है ना। ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये 1 2 3 4 4 5 6। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है। अब हमको क्या बोला है, ए लेना है, 3 और 1। तो 3 क्या होगा, ए में 3 क्या होगा, x की जगह पर होगा। ए में 3 क्या होगा, x की जगह पर होगा, है ना। ए 3 और 1 है, तो ए 3 और 1 है, तो 3 क्या हमारा x है ना। 3 और 1 तो मतलब ये यहाँ होगा, है ना। उसके बाद b -3 और 1, b क्या होगा, -3 और 1, -3 इधर आता है और 1, इसका मतलब -3 और 1 ये यहाँ पर होगा। ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी होगा। अब देखो सी, -3 और 3, सी क्या है, -3 और 3, -3 और 3 तो ये यहाँ पर होगा। ये सी हो जाएगा कितना, -3 और -3 और 3, ये कितना हो गया, -3 और 1, -3 और 1। बी हो गया हमारा कितना, बी हो गया हमारा -3 और 1, है ना। और फिर ये कितना हो गया, 3 और 1। समझ में आई इतनी बातें? अब देखो, जब बोला है कि वो रेक्टेंगल है, जब बोला है रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब वो होगा कि दो अपोजिट साइड इक्वल होगा। इसका मतलब ये जितना है उतना ये भी होगा, इसका मतलब इसी के सीधा होगा, यहाँ पर होगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा। समझ में आई, ये हो जाएगा डी हमारा। अब देखो तो हमको एक रेक्टेंगल मिल गया, क्या है ना, हमको क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया। अब हमको क्या मिल गया, रेक्टेंगल एक मिल गया ना, रेक्टेंगल मिल गया एक, हमको पता है ये रेक्टेंगल मिल गया। तो अब हमको जोड़ना है कि जितना ये साइड होगा, ये वाला साइड जितना होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। समझ में आया इतनी बातें? ठीक है। तो ये वाला साइड हमारा कितना है, ये वाला साइड हमारा कितना है, ये वाला साइड हमारा इधर से 3, इधर से 3, 3 + 3 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब ये कितना है, टोटल 3 है, एक माइनस कर देंगे हम। ये टोटल कितना है, 3 है, उसमें से एक नीचे से, तो 3 - 1 तो 2, तो ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना हमारा 6 है और ब्रेड्थ कितना है 2 है, तो हो जाएगा ये 12 स्क्वायर यूनिट। समझ में आई इतनी बातें? ये समझ में आया ये वाली चीजें, है ना। बहुत आसान वाली बातें हैं, छोटी बातें हैं, ये सब में एकदम आराम से समझ सकते हैं हम लोग। क्या बोला है इसमें, 3 वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ, 3 वर्टेक्स लिखेंगे, चौथा वाला निकालना है। इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं आएगा। समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर क्या करें, इसको उतारें और फिर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कि 3 वर्टेक्स है जिसमें कि स्क्वायर है, ये जो फिगर बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। तो उसमें से ABCD दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, हमको सी निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। सबसे पहली बात हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें। ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम लोग, बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6। अब हमको क्या निकालना है, ए देखो कितना है, ए हमारा 3 और 2, x में 3 जाएगा और 2 जाएगा, तो ये यहाँ होगा, है ना। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा ए 3 और 2। बी कितना हमारा -2 और 3, -2 और 3, तो -2 और 3 तो यहाँ आएंगे, -2 और 3। -2 और 3, -2 और 3 ये तो यहाँ जाएगा, और नहीं ये -2 और 2 ही होगा, यहाँ पे होगा -2 और 2, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, -2 और 2, और फिर डी हमारा कितना हो जाएगा 3 और -3,
तो 3 और -3, ये 3 हो जाएगा और -3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, x में हमारा 3 है और -3 यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा डी। सी निकालना हमको, सी निकालना। अगर ये यहाँ पर है तो ये क्या हो सकता है, -2 और -3 हो सकता है क्या, ये -2 और -3 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ये कितना हमारा -2 और 3 है हमारा, ये कितना है हमारा 3 और -2 है। अब देखो ये स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, अब ये स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, अब स्क्वायर बन गया। देखो तो अब ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या, अब इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो ये इधर से कितना है, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, इधर कितना है 2 है, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, ये टोटल 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 5 हो जाएगा। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 3 है, इधर कितना 2 है 5 है, देखो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। स्क्वायर ऑफ एरिया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसी का होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, है ना 25। इतनी बात समझ में आ गई, इसका जो इतनी बात समझ में आ गई, इसका जो एरिया होगा वो 5 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड क्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 25। समझ में आई इतनी बातें, ठीक है। बस हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ खत्म, और फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जानदार शानदार कहानी के साथ पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो यानी कि रियल नंबर से लेकर के यहाँ तक अगर सफर आपने पूरा नहीं किया तो पूरा सफर करें, ठीक है, क्योंकि सफर में बहुत मजा आने वाला है ना। मंजिल मिल जाने के बाद मजा नहीं आता जितना सफर में मजा आता है, इसीलिए सफर को आनंद करें, है ना, सफर में आनंद करें, बाद में फिर मजा ही मजा है ना। चलो तो हम लोग यहीं पे अपना क्लास खत्म करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रजन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।